So hello all, I welcome you all in our next video of periodic test 1 English literature movements. Lesson 2 The Adventures of Toto, which is getting continued for class 9th. If you remember, in our last video we have gone through the same chapter and we have studied how Toto was carried to Saharanpur by the grandfather, where he went to collect his pension, right? And on returning, on the platform he was, or at the platform he was charged, the grandfather was charged 3 rupees for Toto, right? So till here we have studied. Let's proceed further. When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable, right? So जब टोटो को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब ये एक्सेप्टेड हो गया, वो मतलब अप्रूव्ड हो गया कि घर में रहने लायक है वो प्राइवेट जू में, right? where he had where he had for a companion the family donkey Nana. And Toto also, when he got accepted, he got a comfortable home in the stable. Stable means where horses are kept, right? Where he had for a companion the family donkey Nana. और उसका एक companion means वहाँ का जो उसका मीन्स द कंपेनियन, और जो उसके साथ रहने वाला था वो एक इनका ऑथर का फैमिली डोंकी था जिसका नाम क्या था, नाना. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. और पहली रात में जब टोटो की, जिस दिन वहाँ पे उस स्टेबल में पहली रात थी, तो ग्रैंडफादर जाते हैं ये देखने के लिए कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं. टू हिज सरप्राइज मीन्स as soon as grandfather went over there, he was shocked. Why? He found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. Right? तो नाना ग्रैंडफादर क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो नाना था, जो डोंकी था, वो बिना अपेरेंट मीन्स क्लियर, कॉज मीन्स रीज़न, बिना किसी रीज़न के वो क्या कर रहा था, अपने हॉल्टर को खींच रहा था. हॉल्टर मीन्स जो रस्सियाँ गले में बंधी रहती है घोड़ों या गधों के, उस रस्सी को खींच रहा था. एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल, और अपने सर को दूर करके रखना चाह रहा था, जितनी दूर हो सके उतनी दूर करके रखना चाह रहा था. किससे? द बंडल ऑफ हे से. हे मीन्स ग्रासेस और फॉडर, जो मतलब वहाँ पे भूसों का या फिर सूखी लकड़ियों का जो ढेर था, घास थी, जो सूखी घास थी वहाँ पे ढेर बना के रखा गया था, उससे अपने आप को दूर कर रहा था. ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस. अब ग्रैंडफादर ने उसे स्लैप मारा, मतलब 2-3 थपकियाँ लगाई. किस पे? उसके हॉन्चेस पे. हॉन्चेस मीन्स द बैक पार्ट, पिछले पार्ट में उसके पीठ पर खासकर. एंड शी जर्क्ड बैक. जर्क्ड मीन्स पुल बैक, और वो तुरंत पीछे की ओर और अपने आप को खींचने लगी. ड्रैगिंग टोटो विद हर. और जैसे वो अपने आप को खींच रही थी और या दूर भाग रही थी उस स्लैब से, मार खाने से, तो उसने साथ ही साथ अपने साथ साथ किसको खींच लिया? टोटो को भी. ड्रैगिंग मीन्स टू पुल फोर्सली, राइट? सो टोटो को भी खींच लिया. ही हैड fastened onto her on onto her long ears with his sharp little teeth. और ये सब क्यों हो रहा था, उसको क्यों दिक्कत हो रही थी, वो क्यों अपने अपने आप को उस बंडल ऑफ हे से, मीन्स ग्रासेस के बंडल से या फॉडर के बंडल से दूर करना चाह रही थी? क्योंकि उसके कानों से लटका हुआ और उसके कानों में दांत से किसने पकड़ रखा था? टोटो ने, और जो कि उसे दर्द हो रहा था. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. और उसके बाद टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाए. लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. और जो एक जो अच्छी ट्रीटमेंट होती थी टोटो को ठंड के टाइम में, वो ये था कि ग्रैंडमदर जो थी वो उसके लिए एक कटोरा पानी गर्म करके उसके लिए रखती थी. किस वजह से? ताकि वो नहा सके, या उसके नहाने के लिए. ही वुड कनिंगली मीन्स वाइजली, बड़े मतलब दिमाग से थोड़ा टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड. वो अपने, जैसे हम ठंडियों में क्या करते हैं, जब पानी गर्म करते हैं तो अपने हाथों से टच करके देखते हैं कि कितना गर्म है या कितना नहीं ना. तो वैसे ये भी चालाकी से अपनी उंगलियों को उस पानी में, उस बाउल में, गर्म पानी में डाल के चेक करता था कि वो वाटर का टेम्परेचर कितना है.
देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर धीरे, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, फिर स्लोली स्लोली वो बाथ टब में जाता था. फर्स्ट वन फूड एंड देन द अदर, पहले एक पाँव डालता था फिर दूसरा. एज ही हैड सीन मी डूइंग, क्योंकि किसको करते हुए देखा था ऐसे, ऑथर को. अंटिल ही वॉज इन वाटर अप टू हिज नेक, और इससे पहले ये सारी हरकतें वो करता था जब तक कि वो पूरी तरीके से पानी में नहीं चला जाता था नहाने के लिए. लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. और जब एक बार कंफर्टेबल हो जाता था कि पानी सही है, उसको ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा, तो वो सोप मतलब साबुन को अपने हाथों में लेकर के पूरी जगह लगाना शुरू कर देता था. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे धीरे धीरे पानी ठंडा होने लगता था, वो तुरंत बाहर निकलता था उस बाथ टब से और तुरंत कहाँ चला जाता था, किचन में, किचन फायर में, मतलब जो किचन में आग रखी रहती थी, या मान लो कुछ रखा रहता था जिससे कि गर्म हो सके बॉडी, तो वहीं जाके वो खड़ा हो जाता था और अपने आप को सुखाने की कोशिश शुरू कर देता था या करने लगता था. इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और अगर इस परफॉर्मेंस मतलब ये करते हुए अगर कोई उसके ऊपर हंसता था, टोटो फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बात. और अगर ऐसा करते हुए उसको कोई देखता था और अगर उसकी वो हंस पड़ता था, तो वो बहुत हर्ट हो जाता था, कौन, टोटो, और फिर वो नहाने बिल्कुल भी नहीं जाता था. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. अब आगे ऑथर कहता है कि एक दिन तो हद ही हो गई कि उस वो टोटो ने अपने आप मतलब बच गया, नहीं तो पूरी तरीके से क्या हो जाता, जल जाता. राइट. वो कैसे? अ लार्ज किचन केटल had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. अब एक बार क्या हुआ, केटल, एक केटल मतलब केतली रखी गई चाय बनाने की, कहाँ पे, फायर पे, मतलब आग पे रख ग्रैंड मदर ने रख दी ताकि चाय बन सके, और उसमें क्या था, खौलता हुआ पानी. फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और जब उसे लगा कि कुछ मतलब उसको समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें, तो वो पहुंच गया और उसने क्या कर दी, उस केटल की लिड रिमूव कर दी. लिड मीन्स वो ढक्कन था, उस ढक्कन को हटा देता है. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, और जब उसने टच किया उंगलियों से, जैसे वो करता करता चला आ रहा था, जब उसने अपनी उंगलियों से टच किया पानी को, तो उसको सूटेबल लगा, उसको सूटेबल लगा, मतलब कंफर्टेबल लगा कि ज़्यादा गर्म नहीं है. ही गॉट इन, और वो उसमें तुरंत बैठ गया. विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और अब क्योंकि ढक्कन हट गया था तो वो ओपन केटल थी, मतलब केतली एकदम ऊपर से ढकी हुई नहीं थी, तो वो केतली के अंदर बैठ जाता है और अपना सर बाहर निकाल के नहाने लगता है. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वॉइल, थोड़ी देर तक तो सब कुछ सही था, पर जब पानी ज़्यादा गर्म होने लगा, टोटो देन अंटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल, और जब पानी ज़्यादा गर्म हो गया या गर्म होने लगा, टोटो देन रेस्ड हिमसेल्फ अ लिटिल. ठीक है, और जैसे जैसे पानी गर्म होता रहा, वो धीरे धीरे अपने आप को उठाता रहा. बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन. अब जैसे ही पानी पानी हल्का हल्का गर्म होता, वो ऊपर उठता, फिर देखता कि बाहर ठंड है, फिर वो बैठ जाता, फिर देखता कि पानी गर्म हो रहा है, फिर उठता, और फिर उसको ये महसूस होता कि बाहर ठंड है, इसलिए फिर उसी केतली में बैठ जाता. तो कुछ टाइम या कुछ देर तक तो उसने ऐसा किया. ही कॉन्टिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम. हॉपिंग मीन्स उछलना, वो थोड़ी देर के लिए उछलना कूदना उसका, वो उछलने कूदने में लगा था. इसी तरह बाहर निकलता, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, इस तरीके से काफ़ी देर तक वो लगा रहा. Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. और जब तक वहाँ पे ग्रैंड मदर पहुँची थोड़ी देर बाद, तब तक वो आधा जल चुका था, और ग्रैंड मदर ने उसे फिर उस केतली से बाहर निकाला, जो कि, और तब तक वो क्या था, वो आधे से ज़्यादा जल चुका था. राइट. सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. So homework, students, you all have to write down the word meaning in your classwork copy and write down the meanings in your book as I have written just now during the explanation, or as I had written during the explanation of this video. Let's proceed further. So class, this is where we end our topic for today. Stay safe and take care. Thank you.